नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जून महीने का इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड करंट अफेयर पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, जो आपका 15 अक्टूबर को वंदी रक्षक का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इससे पहले दोस्तों जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का करंट अफेयर पड़ा है। अगर आपने वह क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। वह भी दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की किन महिलाओं को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो अमिता देवरानी, अस्मिता देवरानी और मंजू केड़ा, इन तीनों को दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताना है कि राज्य के लिए कोयले से बिजली उत्पादन के लिए किस राज्य में प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कोयले से बिजली उत्पादन के लिए उड़ीसा राज्य में एक प्लांट स्थापित किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताना है कि G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक राज्य में कहां आयोजित की गई। तो G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक आयोजित की गई है दोस्तों नरेंद्र नगर, टिहरी में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। और कब की गई? 28 जून को। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि 2023 में G20 की बैठक जो आयोजित की गई तो वह भारत में की गई है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राज्य में किस देश की कृषि तकनीकी से बागवानी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इजराइल देश की कृषि तकनीकी से राज्य में बागवानी की जाएगी। तो सही आंसर रहा ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 25 जून 2023 को किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। सही आंसर रहा ऑप्शन बी, चंपावत गोलज्यू महोत्सव। तो चंपावत के गोलज्यू महोत्सव को दोस्तों पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 25 जून 2023 को राजकीय मेला घोषित किया गया। ठीक है, आपको डेट भी याद रखनी है, क्योंकि डेट से ही संबंधित ये क्वेश्चन है, क्योंकि हर महीने में एक ना एक दोस्तों राजकीय मेला घोषित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है 25 जून 2023 को कौन सा मेला, राजकीय मेला घोषित किया गया। तो चंपावत का गोलज्यू महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2022-23 में होम स्टे योजना के अंतर्गत सर्वाधिक पंजीकरण करने वाला जनपद कौन सा है। तो फ्रेंड्स, होम स्टे योजना के अंतर्गत 2022-23 में सर्वाधिक जो पंजीकरण हुए हैं तो वह आपके नैनीताल जनपद में हुए हैं। और कितने पंजीकरण हुए? तो 211। ठीक है, और सबसे कम हुए हैं दोस्तों उधम सिंह नगर में। जो दोस्तों होम स्टे योजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है तो वह दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस मेले को नशा मुक्त बनाने की घोषणा की। तो दोस्तों जून महीने में एक मेला आयोजित किया गया था, जिसे दोस्तों हम कांवड़ यात्रा मेला बोलते हैं। ठीक है, जो हरिद्वार में दोस्तों चला था। ठीक है, तो कांवड़ यात्रा मेले को ही नशा मुक्त बनाने की घोषणा की थी पुष्कर सिंह धामी जी ने। ठीक है, तो सही आंसर रहा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दोस्तों एक प्रशिक्षण अभ्यास होता है। ठीक है, और कौन सा? तो डस्टलिक। ठीक है, इसका 2023 में चौथा संस्करण आयोजित किया गया। और कहाँ पर किया गया? मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में। तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी। पहली बार दोस्तों इस अभ्यास का जो आयोजन किया गया था तो वह 2019 में किया गया था।
ठीक है, तो याद रखना है। 9वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया? तो दोस्तों दूसरे जो हमारे अंतरिम मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं। 10वां प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में उत्तराखंड द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में उत्तराखंड के द्वारा दोस्तों कुल 7 पदक जीते गए थे और उत्तराखंड की रैंक रही थी दोस्तों 23वीं रैंक। तो आपको रैंक भी याद रखनी है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में कौन सी रैंक रही? तो उत्तराखंड की 23वीं रैंक रही है। 11वां प्रश्न है आपदा प्रबंधन पर 6ठी वैश्विक कॉन्फ्रेंस का आयोजन राज्य में कहाँ किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आपदा प्रबंधन पर 6ठी वैश्विक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया देहरादून में। सही आंसर रहा ऑप्शन सी, ठीक है। तो आपदा से दोस्तों निपटने के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो देहरादून में। और कौन सी ये वैश्विक कॉन्फ्रेंस थी? तो 6ठी वैश्विक कॉन्फ्रेंस थी। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्य में कहाँ पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की मंजूरी दी गई? तो हाल ही में दोस्तों एक पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? तो यह दोस्तों पिथौरागढ़ में किया गया है। इससे पहले दोस्तों राज्य में 2 और पोषण पुनर्वास केंद्र थे। तो कहाँ कहाँ पर थे दोस्तों ये? तो ये उधम सिंह नगर और दोस्तों हरिद्वार में थे। इनका कार्य क्या होता है? तो जो कुपोषित बच्चे होते हैं दोस्तों उन्हें पोषण और उनकी देखभाल करना होता है, ठीक है। 13वां प्रश्न है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं? तो दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसने बताया कि राज्य में कुल 21% बच्चे अभी भी कुपोषित हैं। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, जो होती है इसी के द्वारा बताया गया है। 14वां प्रश्न है कि आपदा से बचाव के लिए प्रदेश में कितने स्थानों पर सायरन सिस्टम स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों आपदा से बचाव के लिए राज्य में 250 स्थानों पर सायरन सिस्टम स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। और इन्हें स्थापित करने के लिए दोस्तों कुल लागत आएगी 118 करोड़ रुपए। इन्हें स्थापित किया जाएगा दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट के तहत और इसके लिए जो दोस्तों आर्थिक फंडिंग हुई है, ठीक है, जो दोस्तों पैसा मिला है तो वह वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिला है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य में जो 250 सायरन सिस्टम स्थापित किए जाएंगे तो वह किसकी सहायता से किए जाएंगे? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड केरल राज्य के बाद दूसरा राज्य बना है जिसने सायरन सिस्टम को स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री द्वारा करपात्री महाराज वैद्य शास्त्र अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो दोस्तों हाल ही में करपात्री महाराज वैद्य शास्त्र अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया गया। और कहाँ पर किया गया? तो यह दोस्तों देवप्रयाग में ही किया गया, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि देवप्रयाग में दोस्तों किन 2 नदियों का संगम होता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। सभी दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगी, ठीक है। और आपने अगर पिछली सभी क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। एग्जाम से पहले दोस्तों मैं आपका सारा करंट अफेयर करा दूंगा, ठीक है। आप बस चैनल से बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आज का जो आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क है
कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। ठीक है, तो पीछे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि कितने प्रतिशत बच्चे दोस्तों अभी भी कुपोषित हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।